इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुब्रतो रॉय ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए वो संपत्ति भी बेच देंगे, लेकिन कोर्ट का रुख सख्त रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सुब्रतो रॉय की किसी भी तरह की तर्क नहीं रखते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से एक जैसी बातें हो रही हैं, एक जैसे तर्क दिए जा रहे हैं। दरअसल पिछले 2 साल में लगातार ये मामला जिस तरीके से चल रहा है, उसमें यही कहा जा रहा है कि निवेशकों के पैसे लौटाए जाएं। सहारा की तरफ से तर्क ये आता है कि मांगने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच आज जिस तरीके से पेशी हुई है और जिस तरीके से कोर्ट का रुख रहा है, अहमद अजीम हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अहमद, स्पष्ट तौर पर क्या कहा गया है? सुब्रतो रॉय की माफी नहीं मांगी गई, लेकिन आगे यानी अभी रिहाई उनकी संभव नहीं है। देखिए श्वेता, अभी कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, लेकिन थोड़ी देर में ही ये खत्म होने वाली है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ धक्का मुक्की जो काफी हो रही है। कोर्ट में सहाराश्री की तरफ से अनकंडीशनल अपॉलजी यानी कि बिना शर्त माफी मांगी गई। उन्होंने कहा कि जो वो नहीं आ पाए उसके लिए उनकी मंशा थी आने की, लेकिन जेन्युइन रीजंस की वजह से वो नहीं आ पाए हैं। उन्होंने कहा कि हम पैसा लौटाना चाहते हैं, लेकिन 3 से 4 महीने के अंदर अंदर, और इसके लिए हम बैंक गारंटी देने को तैयार हैं। 22,000 करोड़ रुपए बैंक गारंटी के तौर पर देने को तैयार हैं। और ये कहा कि जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए हैं, अगर सेबी चाहे तो उनको वेरीफाई करके कल से ही प्रॉपर्टीज को सेल करना शुरू कर दे और जो इन्वेस्टर्स है उनका पैसा लौटा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे प्रपोजल के ऊपर खुश नहीं था। कोर्ट का ये कहना था कि आप 2 साल से प्रॉपर्टी बेचने की बात कहते आ रहे हैं, अगर आपकी मंशा थी तो आप ये काम पहले कर सकते थे, तो हमको जो है इस चीज के ऊपर भरोसा नहीं है। और ये अपनी तरफ से जो उन्होंने प्रपोजल रखा। फिर सेबी की तरफ से जो है वो आर्गुमेंट अभी चल रहे हैं। सेबी जो है इसमें अपनी तरफ से बातें कह रही है कि अब तक का जो कंडक्ट रहा है सहारा का, उसको लेकर उनको क्या कहना है। और जो ये प्रपोजल है, ये भी जानकारी मिल रही है कि जो क्योंकि प्रोसीडिंग अभी चल रही है कि शायद जो इनके डायरेक्टर्स हैं उनको रिटेन किया जाए दिल्ली में ही, और ये जो कार्रवाई है ये कल भी चले। जी, क्योंकि वाकई अहमद, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, 2 साल पहले से ये निर्देश दिए जा रहे थे कंपनी को कि इस तरह की कवायद हो और निवेशकों का पैसा लौटाया जा सके, लेकिन जिस तरह से गतिरोध बनता गया और उसके बाद आखिरकार कोर्ट के समन के बावजूद नहीं पहुंच पाए सहारा प्रमुख वहां पर, और उसके बाद बात इस हद तक पहुंची कि आज यहां पर पेशी की नौबत है, पुलिस की हिरासत में इस पेशी के लिए पहुंचना पड़ा है। क्या संभव लग रहा है अहमद अजीम, सेबी की सारी दलीलों के बीच, कोर्ट के रुख के बीच और सहारा के तर्क के बीच? देखिए, सहारा की तरफ से वही तकरीबन प्रपोजल रखे गए जो वो पहले से रखते आ रहे हैं, और कोर्ट उस चीज को लेकर कोई बहुत ज्यादा जो है वो खुश नहीं नजर आ रहा था। और इस बीच श्वेता, आपको बता दो, कार्रवाई जो है वो पूरी हो गई, कोर्ट से जो है सभी लोग बाहर निकल रहे। और क्या श्वेता, सारा भी, वो भी सुब्रत राय भी नहीं कहाँ रहेंगे वो? दिल्ली में ये नहीं कुछ बोला, लॉयर्स क्या वंदना भार्गव ऑल विल बी इन कस्टडी, जेल में रहेंगे। पेमेंट जेल में। अच्छा श्वेता जी, श्वेता मैं आपको बताना चाहूंगा कि वंदना भार्गव जो कि एक डायरेक्टर है, उनको छोड़कर बाकी सभी जो इस मामले में सुब्रतो रॉय सहारा समेत बाकी के जो 2 डायरेक्टर हैं वो सभी यहाँ पर कस्टडी में रहेंगे। ये अभी तक क्लियर नहीं है कि वो किस तरह की कस्टडी में रहेंगे। जब तक पेमेंट नहीं हो जाता है वो लोग कस्टडी में रहेंगे, ये अभी हमको जानकारी मिल रही है। श्वेता, इसको वंदना किस कस्टडी में रहने की बात करी है? कस्टडी की बात की है, लेकिन अभी ये नहीं क्लियर हो कि कहाँ पर उनको रखा जाएगा। कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि जब तक की पेमेंट पूरा नहीं हो जाता है आप लोग कस्टडी में ही रहेंगे। ये भी तेलंगाना को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि किस तरह की कस्टडी की बात कोर्ट ने कही है। जी, वाकई अहमद, कस्टडी की जरूरत आन पड़ी है। सहारा प्रमुख अपनी तरफ से लगातार कह रहे थे कि मैं पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए तैयार हूं, अपने घर पर ही बना रहूंगा, लेकिन अगर कस्टडी की गुंजाइश यहां पर दिख रही है तो क्या कोर्ट को आखिरकार हम मान सकते हैं कि उसे ऐसा लग रहा हो कोर्ट को कि जब तक ये सारे पैसे नहीं मिल जाते हैं, निवेशकों के जो पैसे लौटाने की बात हो रही है, संपत्ति बेचकर जो लौटाने की बात हो रही है, जब तक वो नहीं आ जाते हैं तब तक, क्योंकि पूछताछ की तो कोई गुंजाइश है नहीं जिसके लिए कस्टडी की जरूरत रहे?
बिल्कुल श्वेता, देखिए ये कोर्ट पूरी तरीके से शायद इस पर कन्विंस है कि जब तक सहारा के साथ सख्ती का हक नहीं अख्तियार किया जाएगा, शायद निवेशकों के पैसे उनको वापस नहीं मिलेंगे। इसीलिए कोर्ट ने ये जो पूरा रुख है ये अख्तियार किया है, इतना सख्त रुख अख्तियार किया है कि उनको पहले तो NBW जारी किया और उसके बाद उनको पुलिस हिरासत में लाया गया और अब जो है फिर से वो कस्टडी बढ़ाई जा रही है। न सिर्फ सुब्रत रॉय की बल्कि बाकी के जो दो पुरुष डायरेक्टर हैं इसमें, उनको भी जो है कस्टडी में रहना होगा जबकि पेमेंट पूरा नहीं हो जाता है। निवेशकों का जो ये कहना है कि हम पैसा दे देंगे, तो जब तक नहीं हो पाता है वो यहाँ कस्टडी में रहेंगे। ये ऑर्डर और क्वालिफाई किस तरह की कस्टडी में रहने की बात है क्या? डिटेंशन, लेकिन सेबी की पहले प्ली थी कि सीपीसी कहाँ रखेंगे, क्या होगा, ये कुछ नहीं। डिटेंशन बोला, ठीक है। कुछ जी श्वेता जी, सिर्फ डिटेंशन कहा गया है और इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं अहमद अजीम कि वो दिल्ली में ही उन्हें रहना होगा अभी इस वक्त। बिल्कुल श्वेता, जब तक कि ये पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती, जितना पैसा जो वापस करना है वो क्लियर नहीं हो जाता कैसे ये कर रहे हैं और उन तक लोगों तक पहुंच नहीं जाता है, तब तक जो है उनको डिटेन रखा जाएगा, उनको कस्टडी में रखा जाएगा और दे विल बी इन प्रिजन। अभी बोल दिया कि कस्टडी में ले लो। श्वेता मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ऑर्डर पास कर दिया कोर्ट ने, इनको कस्टडी में ले लिया है जी। श्वेता तीनों को कस्टडी में ले लिया है, सुब्रत रॉय सहारा को और बाकी के जो दो डायरेक्टर हैं जो वंदना राय चौधरी को छोड़कर बाकी के तीनों लोगों को कस्टडी में ले लिया। यानी इसका मतलब ये रहा कि अगर जुडिशियल कस्टडी की बात हो रही है तो इनको तिहाड़ भेजा जाएगा यहाँ से और ये लोग तिहाड़ में रहेंगे और जब तक इनका पेमेंट नहीं हो जाता है, निवेशकों का पैसा जब तक नहीं वापस लौटा दिया जाता, ये लोग यही रहेंगे। अहमद बने रहिए। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कि सुब्रत रॉय और उनके साथ दो डायरेक्टर निदेशक जो कंपनी के हैं उनको हिरासत में अभी रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। लखनऊ पुलिस लेकर आई थी सुब्रत रॉय सहारा को दिल्ली और अब दिल्ली में ही उन्हें रहना होगा जब तक इस केस की सुनवाई चल रही है और दूसरा जब तक उन पैसों की उगाही हो जाती है, वो पैसे उपलब्ध करा दिए जाते हैं सहारा द्वारा जो कि निवेशकों के हैं। अहमद अजीम, जिस तरह की कार्रवाई हुई है, क्या सेबी का रुख जरूरत से ज्यादा कड़ा रहा है? जिस तरीके से सहारा ने अपनी तरफ से यह कहा है कि निवेशक सामने आ ही नहीं रहे हैं अपने पैसे लेने के लिए, तो हम लौटाएं कैसे? और इन सारी चीजों के बीच वो सारे कर्मचारी इस कंपनी के जो समझ रहे हैं कि उनका भविष्य शायद अधर में रहे अगर इस तरह की कार्रवाई कंपनी प्रमुख के साथ हो। देखिए श्वेता, ये सिविल प्रोसीजर है, इनको यहाँ से डिटेन कर लिया गया है, कस्टडी में ले लिया गया है और ये कहा गया है कि अगर आप कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल कि हाँ भाई हम कल से पैसा देना शुरू कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रपोजल लाते हैं तो हो सकता है कि उनको रिलीज भी कर दिया जाए और पैसा जो है उनको दिखाना होगा कि जितने इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा हमने दे दिया। मुश्किल यहाँ पर ये है श्वेता सहारा के लिए कि इन्होंने पहले कोर्ट में अलग अलग वर्जन दिए। एक बार जब ये कोर्ट ने ऑर्डर दिया अगस्त 2012 और ये कहा कि आप निवेशकों का पैसा लौटाओ, तो उसके बाद इन्होंने कोर्ट में ये बोला कि हमने पैसा लौटा दिया है और इन्होंने ये पूछा कोर्ट ने कि आखिर ये पैसा आपने कहां से लाया है, तो इस बारे में भी कोई जो है जवाब नहीं मिला और जो इन्वेस्टर जिनकी ये बात कर रहे हैं उसका भी कोई पूरा सही ब्यौरा ये कोर्ट में अब तक नहीं पाया कि ये इन्वेस्टर्स कहाँ है, कौन कौन है। और दूसरी चीज जो सोर्स ऑफ मनी है उसको लेकर भी जो है इनके ये कंफ्यूजन है और कोर्ट में जो कोई सही जवाब नहीं दे पाया है। जो प्रॉपर्टीज के पेपर इन्होंने दिए थे वो जो है वो सही नहीं है, उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जिसकी की कीमत बहुत कम है, जिसको कि इन्होंने बहुत ज्यादा दिखाया है। तो ये हर तरफ से जो है इस मामले में होता है। जो इन्वेस्टर्स ये बता रहे हैं उसमें से वाकई इतने इन्वेस्टर्स है भी या नहीं, ये भी अपने आप में एक इस पे भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि जितने भी इन्वेस्टर्स की बात हो रही है उनके फर्जी एड्रेसेस दिखाए हुए हैं कि इन लोगों को हमने पैसा दे दिया है, वो सारा जो है इसमें घालमेल है और हमें सहारा को ये बताना होगा कि कैसे है इसमें जो भी इन्वेस्टर्स जितने भी इन्वेस्टर्स हैं इसमें जो रियल इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे वो वापस करेगा और कैसे करेगा, ये कंक्रीट प्रपोजल देना होगा कोर्ट में। जी अहमद अजीम, दो तीन चीजें हैं इसमें जो स्पष्टीकरण की जरूरत जहां पर है। अव्वल ये कि क्या कोई सहारा की लीगल टीम में से आपको दिख रहा है या फिर कोई ऐसा शख्स जो इन सारी चीजों की बारीकियां, चूंकि आप हमसे बातचीत कर रहे थे जिस दौरान ये फैसला आया,
इसीलिए ये सारी चीजें हम आपसे कहेंगे कि ये सारी चीजें जो सिलसिलेवार हुई हैं कोर्ट के भीतर, ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे, लेकिन हम इस सब के बीच अपने दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस हिरासत में रहेंगे सुब्रतो रॉय सहारा। सुब्रतो रॉय सहारा और उनके साथ कंपनी के 2 निदेशक, सिर्फ जो एक महिला हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, उन्हें अभी रियायत दी गई है कि वो नहीं रहेंगी पुलिस कस्टडी में, लेकिन 3 लोगों को सहारा की तरफ से, जिसमें सुब्रतो रॉय सहारा शामिल हैं, दिल्ली पुलिस की कस्टडी में रहने के निर्देश दिए गए हैं। अभी हिरासत में ही रहेंगे सुब्रतो रॉय सहारा। और इसके अलावा बेहद कड़ाई से ये बात कही गई है कि जो पैसे, जो रकम की बात कही जा रही है कि निवेशकों को लौटाया जाए, उसमें कोई तर्क सुनने को कोर्ट तैयार नहीं है। वो पैसे लौटाने होंगे सहारा को। और ये सारी चीजें अभी जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है वो अभी चलती रहेगी। ये जानना अहम है कि ये जो रिहाई है इनकी, जो पुलिस हिरासत जो है वो कब तक है। ये हिरासत क्या इस बात से जुड़ी हुई है कि जब तक ये पैसे लौटाए नहीं जाएंगे, जब तक ये पूरी रकम मुहैया नहीं कराई जाएगी, तब तक ये हिरासत रहेगी। और अगर पुलिस पूछताछ की जरूरत मानी जा रही है तो ये पूछताछ आखिर किस बात के लिए इसकी जरूरत है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि उद्योगपति सुब्रतो रॉय सहारा पुलिस कस्टडी में रहेंगे, दिल्ली पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। लखनऊ में रहने का आवेदन उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी मां बीमार हैं, उनके साथ वो रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली लाया गया। लखनऊ पुलिस ने पहले हिरासत में लिया, लखनऊ में रहे गेस्ट हाउस में, यहां पर पहुंचे दिल्ली में आज पेशी हुई उनकी। और इस पेशी के बाद जो उसमें यह कह दिया गया है कि उन्हें पुलिस कस्टडी में रहना होगा। सुब्रतो रॉय जो कि सहारा के प्रमुख हैं, उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही थी सहारा के निवेशकों को पैसा लौटाने के मामले में। यह लंबा मामला चल रहा है। इस वक्त जो सुनवाई चल रही थी वो दरअसल इसलिए क्योंकि सुब्रतो रॉय को कहा गया था सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए, वो आखिरी समन तक नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद वारंट जारी किया गया। लखनऊ पुलिस ने उन्हें लखनऊ में हिरासत में लिया और उसके बाद सड़क के रास्ते दिल्ली लेकर आए। दिल्ली में जब ये सुनवाई हुई है उसके बाद ये कहा गया है कि सुब्रतो रॉय और उनके साथ 2 निदेशक कंपनी के जो हैं उन्हें पुलिस कस्टडी में रहना होगा। ये मामला लगातार सुप्रीम कोर्ट में चलता रहेगा। इसकी सुनवाई कल भी है और ये सुनवाई अभी जब तक चलेगी तब तक पुलिस कस्टडी में सुब्रतो रॉय सहारा और उनके 2 निदेशकों को रहना होगा। सिर्फ एक महिला जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, वंदना रॉय चौधरी, उन्हें छूट दी गई है इस पुलिस कस्टडी से। सहारा ने अपनी तरफ से तर्क पेश किए थे। सहारा ने अपनी तरफ से यह कहा था कि निवेशकों के जो पैसे हैं उन्हें लौटाने के लिए प्रॉपर्टी भी बेच दी जाएगी, पूंजी बेच दी जाएगी, लेकिन अदालत ने कहा कि वो 2 साल से यही तर्क सुनते आ रहे हैं और इस तर्क पर भरोसा उन्हें नहीं है। कोर्ट का रुख बेहद कड़ा रहा है। वारंट जारी करने से लेकर अब तक जब पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, सेबी की तरफ से भी तमाम तर्क दिए गए हैं और अब आखिरकार पुलिस कस्टडी में सुब्रतो रॉय सहारा और उनके साथ कंपनी के 2 निदेशक। सेबी और सहारा का यह विवाद 2 साल पुराना है। करीब अगस्त 2012 की बात है जब यह समूचा विवाद शुरू हुआ था और अब जाकर इस मामले में यह कहा गया है कि पुलिस कस्टडी में रहना होगा सुब्रतो रॉय सहारा को।